क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 माइनस 2x प्लस 24। अब इसके मुझे जीरोस ऑब्टेन करने के हैं, ठीक है। तो आप जो भी बुक देखोगे डायरेक्टली पहला फैक्टर इनटू दूसरा फैक्टर ऐसे लिखा जाता है, और जब आप उसे देखते हो तो आपके समझ में ये चीज नहीं आती कि इसने पहला फैक्टर निकाला कैसे होगा। दूसरे फैक्टर से आपको समझ में आता है, क्योंकि दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। पहला फैक्टर लीनियर, दूसरा रहेगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन आप आगे जानते हो, तो दूसरे फैक्टर से आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इसने पहला फैक्टर निकाला कैसे होगा। तो यहां ध्यान रहे, कांस्टेंट टर्म जो है वो हमें 24 दिख रहा है, ठीक है। 24 के ऑल पॉसिबल जो फैक्टर्स है, माने 24 को डिवाइड जो कर सकते हैं ऐसे, तो प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4 है, सो ऑन। आखिरी का बनेगा प्लस माइनस 24, ऐसा कुछ बनेगा। अब ओरली ट्रायल एंड एरर मेथड जिसे कहते हैं, ओरली आप एक एक प्लेस करके देख सकते हो। तो सपोज मैं यहां पे अगर 1 प्लेस कर दूं तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा यहां, तो ये कुछ 24 जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। अगर मैं -1 भी प्लेस कर दूं, देखते हैं -1 प्लेस करके, तो यहां -1 आएगा, यहां -5, यहां +2, फिर भी आंसर 0 नहीं आएगा। 2 प्लेस करके देखता हूं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहां 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, माइनस 2 2 जा 4 प्लस 24, ओके। यहां अगेन आंसर 0 नहीं आएगा, ये 20 कैंसल होके 8 बचेगा। सपोज मैंने -2 अगर प्लेस किया होता तो यहां -8 आता, यहां -20 का -20 ही रहता, यहां +4 बन जाता 24, ओके। अब शायद जम रहा है ना। अब आ रहा है ना आंसर 0, माने x का वैल्यू जब मैं -2 प्लेस कर रहा हूं तब मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर x इज इक्वल टू -2 प्लेस करने से आंसर 0 आ रहा है, तो एक फैक्टर क्या बनेगा, x + 2। अब दूसरा फैक्टर निकालना है, तो चलो ये सब मिटा देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स + 2। अब निकालना है मुझे दूसरा फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन की हेल्प लूंगा। ध्यान रहे बच्चों, ये लॉन्ग डिवीजन जो है ना, ये सभी को आता है, आप में से सभी को आता है, लेकिन 99% बच्चों के रॉन्ग होते हैं। आता सभी को है, आपने देखा होगा स्कूल लाइफ में आपके। मैं भी जब ये पढ़ाता हूँ ना 10th स्टैंडर्ड के लिए, जब भी पढ़ाता हूँ तब बच्चों को बहुत अलर्ट रहने को बोलता हूँ इसके बारे में, क्योंकि हजारों पेपर्स मैं चेक किया हूँ तो समझ में आता है। और बच्चों को अनुभव बताता हूँ मेरा कि 100 बच्चों की बैच में 90 बच्चों के ये लॉन्ग डिवीजन रॉन्ग होते हैं, और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का भी रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत काचड़ कीचड़ करने की वही के वही, एक छोटा सा साइन मिस्टेक हो गया कि गया पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस करो, अपना लॉन्ग डिवीजन पे एक हैंड बना लो, ठीक है। तो x + 2 से अब मैं इसे डिवाइड करूंगा। तो कैसे किया जाता है, चलो लगे हाथ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको मैं पढ़ा देता हूं, रिवाइज हो जाएगा। यहां का पहला टर्म क्या है, x3, यहां का पहला टर्म क्या है, x, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो यहां लिखो x² इंटू x, x3, x² इंटू +2 + 2x²। ये थोड़ा दूर से लाइन ड्रॉ करने की, ये माइनस ये दोनों कैंसल, ओल्ड साइन भूल जाना है। -5x² - 2x² -7x², इसे नीचे उतार लो, ये भी नीचे उतार लिया।
अब यहां का पहला टर्म क्या है, -7x², यहां का पहला टर्म है x, आंसर शैल कम -7x, लिखो यहां पे -7x, -7x² प्लस -14x, ओके, ये प्लस ये भी बन जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसल, -2 + 14 + 12, ठीक है। यहां का पहला टर्म है 12x, यहां का पहला टर्म है x, 12, कौन सा 12, +12 इज कमिंग, तो राइट हियर 12 × x, 12 × 2, माइनस माइनस दोनों गए तेल लेने, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, माने पहला फैक्टर जो हमने निकाले वो करेक्ट है, करेक्ट। तो x + 2 इंटू दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x² + 7x + 12, 4 × 3 = 12, 4 और 3 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां x + 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4, ऐसे ये फैक्टराइज हो गया। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 3 एंड गामा इज इक्वल टू 4. These are the 3 zeros of this cubic polynomial. Understood? आप किसी भी बुक में जब प्रिंट देखोगे तो इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप देखोगे, यहां से आपको करते बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ये कहां से आ गया x + 2, ठीक है। तो वो कहां से आया मैं आपको समझा के दिया हूं, क्लियर हो गया, लिख लो। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x³ -12x² प्लस 39x प्लस 39x -28. Let me check once. x³ -12x² plus 39x -28. If it is given that, the zeros are in AP, ठीक है। जीरोस AP सबको पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़े होंगे, क्लियर। अब ये AP के लिए थोड़ा बहुत पहले हम रिवाइज कर लेंगे कुछ चीजें। AP कैसा होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन, A प्लस n-1D, ऐसे AP होता है, क्लियर। यहां A क्या है, पहला टर्म है, तो पहला टर्म क्या है, A प्लस 0D है, A प्लस 0D है, इसीलिए nth वाला टर्म क्या है, A प्लस n-1D, ठीक है ना, क्योंकि हम काउंटिंग कहां से चालू कर रहे हैं, 0 से चालू कर रहे हैं। तो ये nth टर्म या जनरल टर्म भी आप बोल सकते हो किसी AP का। और D क्या है, D को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ओके। AP में एक खासियत ये होती है, अगर 3 नंबर्स ABC, 3 के लिए ध्यान रखना है, बहुत जगह हम यूज करने वाले हैं, 3 नंबर्स है A, B और C, अगर ये 3 नंबर्स AP में है तो फिर B माइनस A मस्ट इक्वल टू C माइनस B, क्यों, नेक्स्ट माइनस फर्स्ट माने कौन होता चाहिए, D होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो ये D ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, ये आप AP में पढ़े होंगे, ठीक है ना। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, वही AP के डेफिनेशन में ही आप पढ़े होंगे। अगर मैं इस B को इधर लेके आऊं, B प्लस B, A को उधर लेके जाऊं तो A प्लस C, टॉइस B इज इक्वल टू A प्लस C, ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एपी का। अगर 3 नंबर्स एपी में है तो टॉइस ऑफ मिडल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ पहला एंड तीसरा नंबर। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी एपी का हम बहुत सी जगह यूज करने वाले हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में जीरोज हमारे एपी में गिवन है, तो हम जीरोज यहां कंसीडर कैसे करेंगे? तो जनरली हर बच्चा कैसे कंसीडर करेगा? पहला जीरो ए लेगा, दूसरा जीरो ए प्लस डी लेगा, तीसरा जीरो ए प्लस 2d लेगा। चलो लेके देखते हैं, गलती करके देखते हैं क्या हमें भुगतना पड़ेगा ऐसे जीरोज अगर लिए तो। अब हमारे पास में क्या है? सपोज इसको मैंने अल्फा समझ लिया, इसको सपोज मैंने बीटा समझ लिया, और इसको मैंने सपोज गामा समझ लिया। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? a प्लस d प्लस a प्लस 2d माने 3a प्लस 3d। a और d का इक्वेशन बन रहा है। किसका इक्वेशन बन रहा है? a और d का। अगर मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करूं तो क्या बनेगा? a इंटू ए प्लस डी प्लस a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d प्लस a प्लस 2d इंटू ए। यहां पे a स्क्वेयर ए डी वगैरह वगैरह टर्म्स आएगी, है ना। a स्क्वेयर ए डी, ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाली भी टर्म आएगी, ए डी वाली भी टर्म आएगी, ए स्क्वेयर और ए डी वाली टर्म आएगी। तीसरा भी बनाऊंगा तो उसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। यहां सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें बहुत तकलीफ जा रही है, समझ रहे हो। तो ऐसे समय हमें क्या करना है? तो हम ऐसे जीरोज नहीं लेंगे, हम जीरोज लेंगे। सॉल्यूशन में मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। एज zeros are in AP, therefore let the zeros be। एक लेते हैं अल्फा a माइनस डी, समझ रहे हो। पहला क्या ले लिया मैंने? a माइनस डी। तो दूसरा क्या रहेगा? a d से बड़ा रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा? a प्लस डी। अब देखो एडजस्टमेंट कैसे होता है। नाउ सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी वर्ड कैपिटल बी लिख लेता हूं, b डिवाइडेड बाय a। ये पढ़े हमने। अल्फा का वैल्यू क्या है? बीटा का वैल्यू क्या है? गामा का वैल्यू माइनस क्या है? b माइनस 12 और a 1। ओके, अब देखो डी डी कैंसल, किस्सा ही खत्म हो गया, मिल गई a की वैल्यू। तो यहां क्या बनेगा? 3a इज इक्वल टू 12 माने a इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू मिल गया। अब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे डायरेक्टली, वो ज्यादा सिंपल जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करेंगे। तो यहां पे सिंस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू a माइनस डी है, बीटा का वैल्यू a था और गामा का वैल्यू a प्लस डी था, इज इक्वल टू माइनस क्या है? d का वैल्यू माइनस 28 और a का क्या है? 1। तो यहां आएगा माइनस 28 डिवाइडेड बाय 1। a का वैल्यू अभी हमने निकाला है 4, तो 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू 28। दैट इज 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4 माने 16 माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 16 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 7 माने 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर बन जाएगा। 16 में से 7 गए तो कितने बचते?
9, माने d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ए भी है और डी भी है। अब जीरोस निकाल लेंगे, तो जीरोस निकालने के लिए केस बना लेते हैं। व्हेन d इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 4, तो अल्फा क्या बन जाएगा 4 माइनस 3, बीटा क्या बन जाएगा 4, और गामा क्या बन जाएगा 4 प्लस 3, माने अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 4 एंड गामा इज इक्वल टू 7। 1, 4 और 7, ऐसे 3 जीरोस मिल रहे मुझे। क्लियर। दूसरा केस बना लेते हैं। व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 3, ए का तो वैल्यू वही है, रखना है हमें, तो क्या मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 3, बीटा इज इक्वल टू 4 और गामा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। यहां बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 4, गामा इज इक्वल टू, उल्टा सीधा वही तो जीरोस बन रहे हैं। कौनते कौनते बन रहे हैं 1, 4 और 7। क्लियर दोनों जगह। सो देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल नामकरण था उसका एफ ऑफ एक्स आर 1, 4 एंड 7। क्लियर हो गया, लिख लो। आरडी में कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर मे बी इन AP, may be in AP। अब यहां इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन पूछा है। क्वेश्चन में देखो इन्वॉल्व क्या कर रहा है। क्वेश्चन के पॉलिनोमियल में P है, Q है और R है। X तो वेरिएबल है, P Q R क्या है कॉन्स्टेंट्स है। जब भी आपको कंडीशन पूछा जाता है तब उसमें X नहीं रहेगा। कंडीशन फिक्स कंडीशन रहेगी ना कि वेरिएबल कंडीशन रहेगी। कंडीशन फिक्स रहेगी तो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ के पूरा एंजॉय कर लेते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर मे बी इन एपी, एपी में रहने चाहिए, ऐसे कंडीशन हमें बनानी है। तो सबसे पहले लेट द जीरोस बी अल्फा ए माइनस डी, अब आप समझ गए हो ऐसे क्यों ले रहा हूं मैं, बीटा ए एंड गामा ए प्लस डी। नाउ सिंस सबसे बेस्ट क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नाउ सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। कैपिटल मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, ये स्मॉल लेटर्स इधर हमने यूज किए हैं। तो अल्फा का वैल्यू ए माइनस डी था, बीटा का ए था, गामा का ए प्लस डी था माइनस बी का वैल्यू और ए का वैल्यू 1। ए प्लस ए 3a, डी डी तो गया p, देन a इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 3। यहां तक समझ गया, क्लियर है। अब ये a कौन है, a बीटा है और बीटा कौन है, वन ऑफ द जीरोस है। समझ रहे हो ना, वन ऑफ द जीरोस है। तो यहां पे उसी के भरोसे हम कंडीशन बना लेंगे। हम सिंस बीटा इज इक्वल टू ए इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ
एक्स, एफ ऑफ एक्स नामकरण दिया था, ओके, एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ ए मस्ट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब एफ ऑफ पी बाय 3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो एक्स की जगह क्या रख दो, माइनस प्लस माइनस मस्ट इक्वल्स टू, इसका जो भी आंसर बनेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पी क्यूब बाय ये बन जाएगा पी क्यूब बाय 9, बरोबर है ना, ये बन जाएगा पी क्यूब बाय 3 और ये आर इज इक्वल्स टू 27, 9 और 3 का एलसीएम 27 है, 27 से दोनों साइड को हम मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 27 से अगर हमने दोनों साइड मल्टीप्लाइड कर लिया तो यहां बचेगा पी क्यूब, बरोबर है, यहां बचेगा -3p क्यूब, करेक्ट नो, यहां बचेगा +9p क्यूब और यहां आएगा -27r इज इक्वल्स टू 0। यहां p क्यूब -3p क्यूब -2p क्यूब इज इक्वल्स टू 9p क्यूब -27r इज इक्वल्स टू 0, यहां प्लस चाहिए था, इसे उधर भेज देते हैं तो क्या बनेगा, देयरफॉर 2p क्यूब इज इक्वल्स टू 9p क्यूब -27r, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या बन रहा है, 2p क्यूब, यहां दूसरा दिया है यही ठीक है ना, उसने माइनस साइन से भी मल्टीप्लाइड कर लिया, मैंने ऐसे बना लिया कंडीशन, चलो तो ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट लिए हम क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल गिवन है हमें, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर, एक दिया है √5/3 और एक दिया है -√5/3, दो जीरोज हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो और जीरोज हो सकते हैं, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक है माने डिग्री 4 है तो दो और जीरोज इसको होने चाहिए, हो सकते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं। तो सिंस √5/3 एंड -√5/3 आर द जीरोज ऑफ f of x, therefore x minus √5/3 and x plus √, इसको इधर लाया ऐसे समझो, इसको कैसे लिखेंगे हम, x इज इक्वल्स टू √5/3, इसको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा, और इसको कैसे लिखूंगा, सेकंड वाले को x इज इक्वल्स टू -√5/3 इधर लाऊंगा तो ऐसे बनेगा। अब ये जीरोज है तो ये क्या होने चाहिए, फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जो आप पढ़े हो, तो आर द फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं तो दिस विल इंप्लाई दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होना चाहिए, करेक्ट नो, यस और नो, इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर -5/a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज अ 1/3 को कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, 3x स्क्वेयर -5 इज अ, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये k जो होता है ये जीरोज को अफेक्ट नहीं करता है, समझ रहे, तो इसको मैं इजीली ऐसे लिख सकता हूं,
इस 1/3 की जगह मैं 1 भी कंसीडर कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, एनी रियल नंबर अदर देन 0 कंसीडर कर सकता हूं मैं, क्योंकि वो जीरोस को अफेक्ट नहीं करता है। तो दैट इज 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। चलो फैक्टर तो मिल गया, अब दूसरा फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये एक क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, तो दूसरा फैक्टर भी क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब दूसरे फैक्टर को हम ढूंढते हैं। तो दूसरा फैक्टर ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन। तो 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड किससे करना है मुझे? 3x² माइनस 5 से। क्लियर? अब लॉन्ग डिवीजन, यहां का पहला टर्म क्या है? 3x टू द पावर 4। यहां का पहला टर्म क्या है? 3x²। क्या बच रहा है? राइट हियर x²। ऐसे करोगे तो गलती कभी नहीं होगी, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? तो x² इंटू 3x², x² इंटू माइनस 5, नीचे x² के नीचे लिखा, माइनस प्लस दिस, इसे नीचे उतारो, माइनस 2x² प्लस 5x² प्लस माइनस 10x को नीचे उतारो, माइनस 5। पहला टर्म 6x³, यहां का पहला टर्म 3x², आंसर विल कम 2x। कौन सा 2x? प्लस 2x रख दो यहां पे। 2x इंटू 3x² 6x³ 2x इंटू माइनस 5 माइनस प्लस, ये दोनों उतारो इसे नीचे, ये दोनों गए माइनस 5। यहां का पहला टर्म 3x² और यहां का पहला टर्म, आंसर इज कमिंग राइट हियर प्लस 1। 1 इंटू 3x², 1 इंटू माइनस 5 माइनस, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब इधर हमने कहीं मिस्टेक नहीं की है। तो दूसरा फैक्टर हमें क्या मिल गया? देयरफॉर अदर फैक्टर इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो ये x प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है? अब अदर फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर द अदर टू जीरोज आर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो कितने जीरोज मिले मुझे? 4। -1 प्लस √5/3 और -√, 4 रियल जीरोज है। समझ रहे हो ना? 3 नहीं। -1 को एक बार काउंट नहीं करने का, एक बार काउंट करोगे तो आप बोलोगे 3 रियल जीरोज है, तो फिर चौथा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको समझा के बताया था। तो ये यहां पे 4 रियल जीरोज हमें मिल रहे हैं। लिख लो।